क्या पढ़ा था? एल्केन ना, एल्केन। हमको एल्केन का नोमेनक्लेचर देखना है, तो सिंपल एल्केन का नोमेनक्लेचर नहीं देखना है क्योंकि हम क्लास 10 में देख चुके हैं। हमको किसका नोमेनक्लेचर देखना है? ब्रांचिंग चेन। कौन सा चेन? ब्रांच्ड चेन। ऐसा एल्केन का नाम लिखना है जिसमें लंबे लंबे चेन होगा, बड़ा बड़ा चेन, क्योंकि छोटा छोटा वाला चेन हम कहाँ पढ़ चुके हैं? क्लास 10 में। और जो क्लास 10 पढ़े वही 11th में पढ़ेंगे, तो फिर एक साल क्यों बर्बाद किया हम अपना? तो सिंपल सा, ऐसे तो बुद्धि लगाने वाला बात है कि जो हम क्लास 10 पढ़ लिए उसे आगे पढ़ना है। लेकिन हमको उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि तुमको नहीं आता होगा क्लास 10 वाला चीज, तो इसीलिए हम उसको रिपीट कर देंगे। आता है? तुम खुद बोला आता है तुमको? नहीं आता होगा। आता है? नहीं आता है। क्या बोले नहीं आता होगा? हमको उम्मीद रहता है, विश्वास रहता है विद्यार्थी सब पर, जो बिहार बोर्ड से आता है विद्यार्थी। खैर देखो, एल्केन, एल्केन के बारे में मैंने बताया था। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। कहने का मतलब है कि अपने पास अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो कैसे हम पहचानेंगे कि वो एल्केन है? तो सिंपल सा रीजन है, जितना कार्बन होगा उसके दुगुना से 2 ज्यादा क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का संख्या कार्बन के नंबर के दुगुना से 2 ज्यादा है तो हम क्या समझेंगे? वो एल्केन है। लेकिन जब हम नाम लिखेंगे ना तो हमको ऐसा थोड़ी देगा, दे सकता है, लेकिन जब ब्रांच चेन रहेगा तो हमको ये थोड़ी देगा कि भाई C55 H77 ये सब थोड़ी कि इसका नाम बताओ तुम। वैसा नहीं, हमको क्या देगा? लंबा लंबा चेन देगा, मतलब अपने को स्ट्रक्चर देगा। क्या देगा? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से हम नाम कैसे लिखेंगे? यानी कि अगर मान लो कि हमको स्ट्रक्चर बना दिया तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह स्ट्रक्चर एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? तो अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहचानना है तो हम तो पहचान जाएंगे कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। वो सो रहा है लड़का, सो रहा है ना तू? नहीं तो सो रहा है। नहीं सोलो थोड़ा देर और सो लो। लोरी गा दे, लड़का खत्म है। चलो, एल्केन समझ में आ गया सबको? क्या? हाइड्रोजन का संख्या कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 ज्यादा होगा। और अगर हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो अगर हर जगह सिंगल बॉन्ड है, मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर है CH2 CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3। देखो यहां पर एक बार गौर करो। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला बात नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड होना है। और यहाँ पर देखो, कार्बन कार्बन के बीच में देखो जहां तहां सिंगल बॉन्ड है ना? तो अगर स्ट्रक्चर में तुमको जहां तहां सिंगल बॉन्ड नजर आए, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आए, इसका मतलब वो एल्केन है। क्या है वो? एल्केन है। याद रखना, अगर स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या समझेंगे? एल्केन है। जैसे ये कहेगा, हमको कहेगा भाई साहब तू इसका नाम लिख दो हमको, तो सबसे पहले हमको ये पहचानना है कि वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो हमने पहचान लिया कि ये एल्केन है। कैसे पहचान लिया? हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम पहचानेंगे कि वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अब हमने एल्केन पहचान लिया कि एल्केन है, अब इसका हमें नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो कैसे हम नाम लिखेंगे इसका? तो नाम लिखने का सिंपल सा तरीका बताए थे कि जब भी हम एल्केन का नाम लिखेंगे, 10वीं क्लास वाला बात बता रहे हैं, जब भी हम एल्केन का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे वर्ड रूट। कौन सा रूट? वर्ड रूट बताएगा कि कार्बन का संख्या कितना है, वर्ड रूट। और लास्ट में क्या लगा देंगे? एन। क्या लगा देंगे जी? एन। जैसे मान लो कि हमें इसका नाम लिखना है C3H8, तो सबसे पहले पहचानो ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्केन है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगुना से 2 ज्यादा है, मतलब यह एल्केन है। तो एल्केन का नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वर्ड रूट, यानी 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रो, 3 कार्बन का प्रो। लास्ट में क्या लगाना है? ANE, प्रोपेन। यानी इसका क्या नाम हो गया? प्रोपेन। तो ये क्लास 10th का बात है, ठीक है। यहाँ पर हम बस एक बार क्विक रिकैप कर दिए हैं। लेकिन मान लो कि हमें इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है तो क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नोनेन ना, ये ब्रांच्ड चेन है, तो हम इसका नाम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो अगर अपने पास ब्रांच्ड चेन रहता है ना, तो उसका नाम लिखने का तौर तरीका होता है, और जिसमें सबसे पहला तौर तरीका है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, यानी कि हम सबसे पहले पेरेंट चेन चुनेंगे। फिर अपने पास सवाल है कि पेरेंट चेन हम किसको बोलेंगे? तो जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसको क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। जैसे यहां पर गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से यहां तक आएंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहां से यहां तक आ रहे हैं तो 8, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेन चेन, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन आ रहा है, तो ये क्या हो गया अपना मेन चेन। तो सबसे पहला है कि पेरेंट चेन या मेन चेन को हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने पेरेंट चेन चुन लिया। अब दूसरा करना है नंबरिंग। क्या करना है? नंबरिंग करना है।
दूसरा स्टेप क्या है, नंबरिंग। तो नंबरिंग हम देखो ये मेन चेन है, ठीक है ना, और ये देखो इसको CH3 को, यह मेन चेन के बाहर है। तो जो चीज मेन चेन के बाहर रहता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। कौन सा चेन, साइड चेन, यानी कि CH3 साइड चेन है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हो गया तुम्हारा मेन चेन और CH3 क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम नंबरिंग करने के लिए क्या करेंगे, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता है। तो एक बार देख लो रे माइक रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे विचार से होना चाहिए, नहीं होगा तो मेहनत पानी में चल जाएगा। खैर चलो देखो इधर साइड चेन समझ में आ गया, साइड चेन हो गया ना। साइड चेन किसको बोलेंगे, जो मेन चेन के बाहर रहेगा। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा। देख ये मेन चेन है, एक बार इस कोना पर से गिनती करो, एक बार इस कोना पर से गिनती करो, और देखो सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, अगर इधर से गिनेंगे तो 5वां नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है, अगर इधर से गिनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम इधर से गिनेंगे ना, क्योंकि इधर से नजदीक पड़ रहा है। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा हम उधर से गिनेंगे। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, ये 4 नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है। तो अब हमें नाम लिखना है, क्या लिखना है, नाम। क्या लिखना जी, तो नाम लिखने के लिए याद रखना, सबसे पहले लिखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। याद रखना जब भी हम एल्केन के ब्रांच चेन का नाम लिखेंगे ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम या वर्ड रूट डायरेक्ट, या ऐसे लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन या पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, और लास्ट में क्या लगा देना है, ANE, एन लगा देना है। देखो सिंपल, वो रट्टा नहीं मारना है, वो बस याद रखना है। देखो इधर अरे बात कर रहा है तुम लोग, ज्यादा होशियार बन गया है। देखो अब हमको इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन पर है, चौथा पोजीशन पर 4, और उसके बाद क्या करना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। देखिए इसका क्या नाम है, मिथाइल। CH3 का क्या नाम है, देखो एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन क्या बोलते हैं, और जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे ना तो लास्ट YL लगा देंगे, तो हो जाएगा मिथाइल। तो 4 मिथाइल हो गया सब्स्टिट्यूएंट का। अब क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। लास्ट में क्या लगा देना है, एन। हो गया इसका नाम, 4 मिथाइल ऑक्टेन, 4 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर, क्लियर, इतना नाम लिख लोगे ना। चलो इसका नाम हमको बताओ लिख करके। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा, ये समझ में आ रहा है ना। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 7 8 9 10, जहां जहां एंगल वगैरह बन रहा होगा ना वहां वहां कार्बन रहता है, ये बात याद रखना। और ये कार्बन ये भी कार्बन, बीच में 1 लाइन मतलब डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पर 2 लाइन रहता तो मतलब डबल बॉन्ड, अगर 1 लाइन है मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलो क्या नाम होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 4 इथाइल। चलो मतलब तुम लोग नाम देख लिया। चलो तो सिंपल है, मेन चेन हमको यही नजर आ रहा है। मेन चेन क्या है, ये वाला, यही है ना मेन चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। अब देखिए ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें गिनती करना है। अब दूसरा नंबर में गिनती किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा। अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर इधर से गिनती करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 5वां पोजीशन पर, अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 चौथा पोजीशन पर। तो सिंपल सा मतलब है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 4, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो देखो 2 को कार्बन एटम है, एक ये वाला कार्बन एक, तो 2 को इथ, और सब्स्टिट्यूएंट तो लास्ट में क्या लगा देंगे, YL, इथाइल। 4 इथाइल और 8 को है तो ऑक्टेन, 4 इथाइल ऑक्टेन। ये सिंपल सा बात है कि नहीं है, ये सिंपल सा बात है ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और साफ करो बोर्ड। एल्केन का नाम, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखो, कुछ भी
कुछ भी हो रहा है। इसका नाम लिख करके दिखाओ तुम लोग। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। बस बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। कैमरा से बाहर कोई दिक्कत, हम है ना कैमरा से बाहर। हाँ। ये है ना। चलो चलो ऊपर पे। बताओ इसका नाम, बताओ जी तुम समझ आ रहा है कुछ? लिखो इसका नाम लिखो। ए क्या नाम हुआ जी? क्या नाम हुआ जी? हाँ? क्या हुआ? टू मिथाइल इथाइल। इथाइल की मिथाइल। इथाइल इथाइल की मिथाइल कर पर हो जा। टू प्रोपाइल। पहले मिथाइल, फिर इथाइल, अब प्रोपाइल, अब ब्यूटाइल, फिर पेंटाइल। पूरा 1 तक गिनती कर दो 20 तक। बैठ तक दिखाया गाधा। चलो बताओ जी, तुम नाम बताओ इसका। 2 मिथाइल। चलो देखो सिंपल सा बात है। ए लड़का देखो, ये है अपना मेन चेन है ना। या देखो तुम 1 2 3 4, तो हम इधर से भी ले सकते हैं ना, इधर से भी ले सकते हैं ना, तो कोई तकलीफ नहीं है। ये है CH3 CH2 CH2 CH3। अच्छा ये CH होगा ना, और ये CH3। देखो देख इधर गप मारता है। इधर से अगर गिनती करेंगे फिर भी इस चेन में 4 कार्बन आएगा, इधर से करेंगे फिर भी 4 आएगा। तुम जिसको माने उसको ले लो, ठीक है। हम इसको ले लिए पेरेंट चेन के रूप में। तो अब हमें गिनती करना है, तो इधर से गिनती करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो किधर से करेंगे? दूसरा नंबर वाला ना, क्योंकि जिधर से नजदीक पड़े। तो दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? मिथाइल। 2 मिथाइल। और मेन चेन का क्या नाम है? ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो अगला नाम लिख करके दिखाओ हमको। CH3 CH2 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 CH3 और CH3 और CH2 CH3। चलो इसका नाम देखो, इसके द्वारा हम तुमको एक नया चीज फिर से सिखा देंगे, नया कंसेप्ट ऑफ नोमेनक्लेचर। फोर इथाइल क्या? 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। देखो सबसे पहले तो तुम मेन चेन सेलेक्ट करो। तो ये वाला पूरा मेन चेन हो गया ना। गिनती उनती कर लेना अपना कार्बन, ठीक है। ये मेन चेन है। अब देखो हम काउंटिंग करेंगे तो पहला दूसरा, तो देखो इधर। अब फिर मारेंगे, सबको मारेंगे, लाइन से मारेंगे। इधर से गिनती देखो, पहला दूसरा, एगो सब्स्टिट्यूएंट दूसरा पोजीशन पर आ रहा है और एगो चौथा पर। हम अगर इधर चल रहे हैं तो अब इधर से चलो, तो पहला दूसरा तीसरा, एगो आ रहा है तीसरा पर, एगो आ रहा है 5वां पर। अगर हम इधर से इधर चल रहे हैं तब तो देखो, अगर तुमको एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले ना, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का दोनों साइड, सभी सब्स्टिट्यूएंट का दोनों साइड से पोजीशन निकालो और पहला का पहला से मैच करो। देखो छोटा कौन है? 2 वाला ना, यानी इधर से इधर जाते हैं तब तो हम इधर से इधर काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। तो देखो 2 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है, सॉरी 4 पर इथाइल है और 2 पर क्या है? मिथाइल है। तो हम पहले मिथाइल लिखेंगे कि इथाइल? इथाइल। देखो बताए थे, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो हम उसका नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। मतलब जैसे ये मिथाइल है तो M से शुरू होता है, M से मिथाइल और E से इथाइल। तो ABCD में पहले कौन आता है? M की E। तो हम पहले इथाइल लिखेंगे। तो समझ में आया हम मिथाइल क्यों नहीं पहले लिख रहे हैं? समझ में आया जी तुमको? क्योंकि मिथाइल है, ये इथाइल है। ABCD में E पहले आता है, M बाद में आता है। तो अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो हम अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले 4 इथाइल और उसके बाद 2 मिथाइल, 4 मिथाइल 2 मिथाइल और उसके बाद हेक्सेन। अगर 6 कार्बन है मेन चेन में तो क्या हुआ? कौन बेंच पे सोता है? अरे घर पे बेड नहीं है तुम्हारा?
सर घैस गेले बेंच इतना खा के इतना मोटा तागड़ा हो गया तो बेंच धंसा देता है हैं? तो खड़े रहो तुम लोग, ऊपर चढ़ा दे ना, ऊपर चढ़ा उसको सही करेगा ना जी। ऊपर चढ़ा दे। क्या हुआ? एनी काइंड ऑफ दिक्कत? नो। तो ये नाम समझ में आया? ये नाम सबको समझ में आया? चलो अगला नाम लिख करके दिखाओ। हम इस साइड आ जाते हैं थोड़ा सा। CS3 CS2 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 CS3 CS2 CS3 CS3। चलो इसका नाम लिख करके दिखाओ। ये भाई साहब का नाम, ये भाई साहब का नाम। हाँ? 3,4 डाइमिथाइल। चलो देखो पेरेंट चेन चुनना है, कौन सा चेन? 1 2 3 4 5 गो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 गो आ रहा है। दिस इज आवर मेन चेन। ओके हाँ सही है ना जी? समझ में आया? इसमें इधर से हम गिनती कर रहे हैं तो ज्यादा कर, तो ये मेन चेन हो गया। अब देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है, वही वाला और ये वाला, दोनों मिथाइले है। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, अगर हम इधर से चल रहे हैं नीचे से तो एगो आ रहा है तीसरा पर, एगो आ रहा है चौथा पर। अगर हम इधर से चल रहे हैं तो पहला दूसरा तीसरा, इधरो तीसरा उधरो चौथा। अरे दोनों सेम है रे बाबा, तो जिधर से माने उधर से लिखो। तो हम इधर से लिख देते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखो तीसरा पर भी मिथाइल है, चौथा पर भी मिथाइल है, तो हम दोनों को साथ में लिखेंगे पोजीशन 3,4 डाई मिथाइल। 2 गो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 3 गो रहता तो ट्राई मिथाइल। 3,4 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 5 हेक्सेन। 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। आया समझ में? तो अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट रहे तो दोनों का पोजीशन हम साथ लिखते हैं कॉमा दे करके, ठीक है? अगर दोनों सेम रहे तब क्या करेंगे? कॉमा दे करके उसका पोजीशन साथ लिखेंगे और डाई ट्राई ये सब का यूज करते हैं, ठीक है? इतना क्लियर है? तो ये तुम्हारा एल्केन का नाम है। किसका नाम है? एल्केन का। किसका नाम है जी? एल्केन का। इतना बात क्लियर हुआ? तो कम से कम इतना बात तो सीख जाओ, कम से कम इतना बात सीखना है तुमको एल्केन में। ये सब बहुत सिंपल बात हो गया। अब देखो मान लो इसका नाम लिखो। अब हम थोड़ा सा गंदा टाइप, इधर नहीं दिखेगा, अब थोड़ा सा हम गंदा टाइप का देते हैं। लिखो इसका नाम। कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया ना? ठीक है, बना दो। नाम लिख करके दिखाओ ये वाला। तो एल्केन का नाम समझ में आया कैसे लिखेंगे? अब एल्केन में इससे ज्यादा नाम नहीं है, हो गया, जितना आना था आ गया, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? अब साइक्लो वाइक्लो ये सब आ जाएगा तो वहां पर साइक्लो लग जाएगा और कुछ नहीं। तो वो सब हम एक अलग टॉपिक, साइक्लो का नाम एक अलग टॉपिक में लिखेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल सिंपल एल्केन का नाम सीखो, उसके बाद एल्कीन का, उसके बाद एल्काइन का, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाला सब सीख लेंगे हम। 3,4 डाइप्रोपाइल, डाइब्यूटाइल, 7 मेन चेन कौन होगा सो बोलो। सीधे हट नहीं रे, ये वाला, ऐसे होगा मेंचे 12 गो आता है। ये वाला मेन चेन। और जब हम मेन चेन चुन लिए तो सब कुछ तो लिखना है, आराम आसान है। क्या है ये? क्या है? इथाइल है, ये प्रोपाइल है, और ये इथाइल है, ये भी इथाइल, वो भी इथाइल, और ये प्रोपाइल। तो गिनती करो, आराम से नाम हो जाएगा, ठीक है? तो ये सिंपल सा बात हो गया। 12 में कभी नहीं, हाँ 12 को कर रहे हैं। और डुओडेक, 12 को डोडेक, डोडेकेन, ठीक है?
इधर से काउंटिंग होगा ना, 3 4 5 6 7, तो 3 7 डाई इथाइल, 3 7 डाई इथाइल, ये 4 है, 3 4 मिथाइल कहाँ का ही है, इथाइल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 8 4 8 डाई इथाइल, सॉरी इथाइल तो प्रोपाइल है, प्रोपाइल होती है ना, तीनों कार्बन है। तो उसका नाम कहाँ लिख रहा है, हम इसका नाम लिख रहे हैं ना, इसका यार नीचे और प्रोपाइल है। ये तीनों अच्छा कार्बन। ये प्रोपाइल हो गया तुम्हारा, इथाइल अच्छा हाँ ये प्रोपाइल है, तो पहले इथाइल, तो 8 इथाइल और 4 7, तो पहले ब्यूटाइल तब इथाइल पहले बी आता कि पहले ये आता, तो ब्यूटाइल कहाँ का है, 1 2 3 4 प्रोपाइल। प्रोफाइल इधर यहाँ ऊपर तो 4 है ना। चलो इसको ऐसे रहने दो, अब लाना कहाँ क्यों जाना है, तो वो भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, वो इथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 8 इथाइल 4 7 डाई प्रोपाइल और डुओडेकेन, ये इसका नाम हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ, तो ये बहुत आसान था और आयु पैक में हम पूरा सीख लेंगे, आप धीरे धीरे इसमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह आ जाएगा, तो वो सब हम साथ में कवर करेंगे, ठीक है। जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें एल्केन एल्कीन साइक्लो एक्लो सब उसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना आसान वाला नाम सीख लो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो और सब बढ़िया, देख सब लोग प्यार से देखा, डिसिप्लिन में बैठो इधर।